नमस्कार, एनबी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। हमारे साथ प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, जो निषादों की लड़ाई पिछले कई वर्षों से लड़ रहे थे और आज वो इस मुकाम पर हैं कि आज उनसे निषाद समाज बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से देखता है। डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, सीटों का बंटवारा भी हो गया है। निषाद पार्टी के खाते में कौन सी सीट गई है? देखिए, निषाद पार्टी अकेले नहीं है, एनडीए के पार्ट है और हमारे और भी उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल हैं। अपना दल है, भाजपा है और आरएलडी भी आ गई है। तो निश्चित रूप से गार्जियन के रूप में अमित शाह जी हैं, सबको बुलाते हैं और सबके लिए वो अपना तय करते हैं। और चूँकि हम लोग अलग अलग, चूँकि लोकसभा एक बड़ा चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है और राष्ट्र के लिए देश हित का चुनाव है। उसमें सब लोग मिलकर मोदी जी को बैठाने के लिए, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का सब लोगों ने निर्णय ले रखा। तो इसमें सीटों का कोई लफड़ा झगड़ा नहीं है और निश्चित रूप से जिस तरीके से 2022 में सम्मानजनक सीटें दिया था, चूँकि हमारे 11 विधायक हैं और उस पर चूँकि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके हिसाब से वो खुद तय करते हैं कि आपके अपने। निषाद पार्टी अपने आप को अपना दल से बड़ा पार्टी बताती है, लगातार कई मंचों से भी आपने कहा है, जबकि अपना दल को 2 सीटें मिली हैं। निषाद पार्टी को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि खलीलाबाद अभी किसी को किसी सीटों की घोषणा नहीं हुई है कि किसको क्या सीटें मिली हैं, या कि पिछले बार उन्होंने 2 सीटों पर लड़ा था। और हम किसी को बड़ा नहीं मानते, यह मानते कि सब बराबर हम लोग सब भाई के रूप में। और वोटों का संख्या 18% है, ट्रांसफ़र निषादों का वोट अच्छा खासा होता और उनके हमसे एक विधायक अधिक है, हमारा विधायक कम है एक। तो इस तरीके से हम लोग 2 भाई के रूप में हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब लोग मिलजुल के हैं और माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी मिलके सब तय कर देते हैं और हो जाता है। और निश्चित रूप से 2-4 दिन में सारी कुछ स्थितियाँ साफ। क्या उम्मीद है डॉक्टर साहब, क्या उम्मीद है निषाद पार्टी खाते में कितनी सीटें जाएंगी? से हम लोग जीत देते हैं सीट में, और सीट वो देते हैं कि जैसे हारी हुई सीटें हैं तमाम, और उसमें से हम देते हैं। और रणनीति के तहत निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं मिल के लड़ते हैं और जीत में बदल देते हैं। तो तमाम ऐसे निषाद मछुआ बहुल सीटें हैं जो अभी घोषित नहीं हुई है और निश्चित रूप से उसमें अवसर प्रदान होगा। ओम प्रकाश राजभर भी कैबिनेट मंत्रालय में जा रहे हैं, बार बार वो हल्ला भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हल्ला नहीं कर रहे हैं, हल्ला सब, चूँकि शीर्ष नेतृत्व, कोई भी पार्टी का नेता जो विश्वास करता है समाज, और अपना समाज हमेशा अपने नेता को अच्छे जगहों पर, जहाँ सुटेबल टेबल होता है, जहाँ से वकालत कर सके, संघर्ष करके उनकी हिस्सेदारी तय करा सके, उस जगह वो देखना चाहता। तो कैबिनेट ही, लोकसभा, विधानसभा ही एक जगह ऐसा लोकतंत्र में जहाँ समाज को हिस्सेदारी दिलाई जा सकती, सुरक्षा दिलाई जा सकती, तो समाज की अपेक्षाएं होती हैं तो वो जल्दी पूरा हो जाएगा। इंजीनियर प्रवीण निषाद खलीलाबाद से चुनाव लड़ेंगे, किस बैनर पर लड़ेंगे, भाजपा या फिर निषाद पार्टी? आज के दिन में भारतीय जनता, एनडीए अलग नहीं है ना, निषाद पार्टी अपना दल सब है। तो लेकिन आज देखिए, प्रवीण जी को टिकट दिया, पहले हम लोगों को मांगना पड़ता था, लेकिन आज देखिए आसानी से उन्होंने पहली लिस्ट में घोषित किया। इसके लिए मैं मोदी जी को और योगी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा साहब को, शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा कि ठीक है, हमारे बेटे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के रूप में हैं, उनके सिंबल्स में हैं और निश्चित रूप से जीतेंगे और बधाई देते हैं। निषाद समाज क्या कहेगा, कौन सी सीट उनके खाते में जाएगी? देखिए, निषाद समाज को वकील चाहिए, वकील पाया हुआ डॉक्टर संजय को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हैं, और अब निश्चित रूप से सिंबल भी उसका लोकसभा में जाना चाहिए, इसकी अपेक्षा है। तो पूरा उम्मीद है कि जिस तरीके से हमें और हमारी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती रही, वैसे समाज को भी सम्मान देने के लिए सीट देगी और भोजन भरी थाली से भी जीत कर हम जाएंगे। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने यह स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में भोजन भरी थाली को भी एनडीए सम्मान देगी, और जो सीट बंटवारे की बात है उसमें वो ये स्पष्ट कहते हैं कि ये एनडीए के साथ है, वो प्रमुख रूप से उनके साथ हैं, तो कहीं से कोई बंटवारे की संभावना नहीं है। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।